हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन हमने कैसे लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ध्यान रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक परिभाषा कैसे लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि वह आर्थिक प्रणाली जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं तथा धन के विनिमय एवं वितरण पर निजी क्षेत्र का यानी कि प्राइवेट सेक्टर का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कि समझ लो, एक ऐसा देश है जहां उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण है, जहां उत्पादन हुए जितने भी वस्तु या सेवा हैं उस पर भी नियंत्रण निजी क्षेत्र का है, धन के विनिमय और वितरण पर भी निजी क्षेत्र का नियंत्रण है या फिर स्वामित्व है। तो ऐसे ही देश को या फिर ऐसे ही क्षेत्र को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये किया जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एडम स्मिथ जो हैं अर्थशास्त्र के जनक हैं और इन्हीं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कई सारे वैकल्पिक नाम हैं, यानी कि कई अन्य नाम हैं। देखो, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि अनप्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई केंद्रीय आर्थिक नियोजन नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर। अब यहाँ पर दूसरा देख लो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर पूरा बाजार संचालित हो रहा होता है, ठीक उसी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति के आधार पर ही जो है यहाँ आर्थिक निर्णय लेते हैं लोग और अपने व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाने पर लगे रहते हैं, जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीपतियों का देश कह सकते हैं, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ पर इसी वजह से है क्योंकि लोग यहाँ पर ना व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी पूंजी या फिर अपने संसाधन का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अलग अलग आपको नाम बता दिया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब पहली विशेषता हमने क्या लिखा हुआ है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, यानी कि जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन सभी पर प्राइवेट सेक्टर का जो है वो स्वामित्व या फिर नियंत्रण रहता है। अगली विशेषता हमने क्या लिखा हुआ है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर बिल्कुल कम हस्तक्षेप करती है, कम इंटरफेरेंस रहता है गवर्नमेंट का, जिसको हम लेजेस फेयर इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरी और अगली विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस अर्थव्यवस्था में लोगों को पूरी आर्थिक स्वतंत्रता रहती है, यानी कि लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के काम कर सकते हैं, अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं, जिन वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना है कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को यहाँ पर पूरी आर्थिक आज़ादी रहती है, फुल इकोनॉमिक फ्रीडम रहता है। अगली विशेषता देख लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता क्या है कि इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की भावना अधिक होती है, यानी कि लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि अपना अपना व्यक्तिगत लाभ उन्हें बढ़ाना जो है, और अपने अपने व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए ये आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की भावना अधिक होती है, एक दूसरे से अधिक आगे निकलने की चाहत होती है, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का या फिर अन्य सभी संसाधनों का दोहन अधिक किया जाता है, यानी कि भरपूर ही लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, एक तरीके से समझ लो शोषण करते हैं पूरी संसाधनों का। ठीक है, यहाँ तक कि मजदूरों का भी ये शोषण करते हैं, कम पैसे देकर
करके अधिक घंटे तक काम करवाने की ये लोग चाहत रखते हैं, तभी तो इनका लाभ अधिक से अधिक हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर समझ लो कि मजदूरों का एक तरीके से शोषण किया जाता है। यहाँ पर देखो पांचवी विशेषता क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, केवल और केवल इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए। जितने भी संसाधन का प्रयोग किया जाएगा केवल किसके लिए, तो व्यक्तिगत लाभ के लिए या फिर इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए ही जो है वो संसाधन का प्रयोग किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अतः इस अर्थव्यवस्था का सामाजिक कल्याण पर कोई विशेष ध्यान नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर पर कोई स्पेशल फोकस नहीं रहता, सिर्फ लोग अपने व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं जो है वो अपने सुनियोजित तरीके से कर रहे होते हैं। उन्हें समाज के कल्याण, समाज की भलाई पर कोई अन्य जो है विशेष ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए अगली विशेषता क्या लिखा हुआ है, छठी विशेषता कह रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच में उनकी क्रय क्षमता के आधार पर यानी कि परचेजिंग पावर के आधार पर वितरित किया जाता है। जैसे कि मान लो कि हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास परचेजिंग पावर होना चाहिए या फिर क्रय क्षमता होना चाहिए, यानी कि पैसा होना चाहिए। तो पैसा अगर हमारे पास है तो हमें वस्तुएं या सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर, क्योंकि वहां पर लोग अपने व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाने के लिए ऐसा जो है वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं सारा। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको जो है ना वस्तुएं या सेवाएं हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है वो लोगों के बीच में वितरण जरूर होता है, लेकिन क्रय क्षमता के आधार पर यानी कि परचेजिंग पावर के आधार पर। इसलिए इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक और नाम दिया गया है बाजार अर्थव्यवस्था, क्योंकि लाभ या फिर क्रय क्षमता कहाँ देखा जाता है, बाजार में। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अगली विशेषता देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी केंद्रीय आर्थिक समस्या होगा, तो केंद्रीय आर्थिक समस्या तो हम लोग जानते ही हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले भी हैं कि केंद्रीय आर्थिक समस्या क्या होता है। जैसे कि देश के भीतर क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में, उत्पादन कैसे करें, उत्पादन किसके लिए करें, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे हो, या फिर देश का आर्थिक विकास कैसे हो, ये सब है केंद्रीय आर्थिक समस्या। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो होता है ना वो बाजार शक्तियों के माध्यम से होता है, यानी कि मार्केट फोर्सेस के हेल्प से होता है। मार्केट फोर्सेस या बाजार शक्ति कहने का मतलब है कि बाजार के भीतर किसी वस्तु की मांग या किसी सेवा की मांग कितनी की जा रही है, या फिर उस वस्तु की पूर्ति या फिर उस सेवा की पूर्ति कितनी की जा रही है, यानी कि मांग और पूर्ति को ही हम लोग बाजार की शक्तियां कहते हैं, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर केंद्रीय समस्या के समाधान में मदद करता है। यानी कि अगर हम पूंजीवादी में ये जान पाते हैं कि किस वस्तु की मांग हो रही है और उसकी पूर्ति कितनी है, तो फिर हम अपने जो है ना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने या घटाने की सोचते हैं। तो जो भी केंद्रीय आर्थिक समस्या उत्पन्न होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उसका समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाएगा, यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं पूंजीवादी के। तो अमेरिका एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, इसकी जो जीडीपी है बहुत ज़्यादा है, 22.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी से भी अधिक है। तो यहाँ पर अमेरिका जो है वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसी तरीके से फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ये सभी जो हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण हैं। इसके अलावा भी अन्य कई सारे हो सकते हैं, जिस पर कि यहाँ पर और भी डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। अगर आपको डिटेल में और भी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक अलग सी वीडियो अपडेट आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते हैं हम इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी अगली वीडियो कंटेंट के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।